नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं जजमेंट कार्ड के बारे में, जो कि 20 नंबर का कार्ड है, जिसका टोटल होता है 2 और ये मून प्लैनेट से संबंधित कार्ड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जजमेंट कार्ड से रिलेटेड सिंबल्स, इसके कीवर्ड्स, अलग अलग क्वेश्चंस में इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, साथ ही साथ रेमेडीज पर भी बात करते चलेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जजमेंट यानी निर्णय, न्याय, फैसला या फिर कह सकते हैं कर्मों का फल। जैसे हम इसके नंबर से देख रहे हैं कि ये चंद्रमा से संबंधित कार्ड है, तो ये हमारे इंट्यूशंस को भी बताता है कि जो भी जजमेंट होना है, हमें इंट्यूशंस हो जाते हैं। हर व्यक्ति को इस बात का आभास हो जाता है कि जजमेंट क्या होने वाला है, अर्थात सही के लिए सही और गलत एक्शंस के लिए गलत। इस तरह का कुछ डिसीजन बताता है ये जजमेंट कार्ड। अब जब जजमेंट होगा तो परिवर्तन भी होंगे, जब परिवर्तन होगा तो कुछ नई शुरुआत भी होगी। तो इस तरह से ये कार्ड बन जाता है नए अवसरों का, नई जिम्मेदारियों का, पुनर्जन्म का, माफ करने का, माफी देने का, अपने विचारों में परिवर्तन करने का, कुछ जगाने का और कुछ भुलाने का भी। तो जो मेन वर्ड निकल के आएगा वो होगा चेंज, परिवर्तन, क्योंकि जजमेंट होगा तो परिवर्तन होगा, चाहे वो अच्छे के लिए हो या फिर वो उतने अच्छे के लिए ना हो। तो उस सिचुएशन को हम इससे फर्दर कार्ड से देखेंगे कि वो परिवर्तन जो होगा वो कैसा होगा, परंतु परिवर्तन यहाँ पर होना ही होना है। हम रीड करते हैं थोड़े इसके सिंबल्स को। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कब्र हैं और कब्र में से कुछ लोग हैं, ये जिस तरह से कुछ बड़े छोटे बच्चे, आदमी, औरत सभी कब्र से निकल करके बाहर खड़े हुए हैं और इन्होंने अपनी बाहें फैलाई हैं। इनका सिर जो माथा है वो ऊपर की तरफ है। इसका अर्थ है कि ये वहां पर है जहां पर या तो सब कुछ समाप्त हो चुका है या फिर समाप्त होने को है, और वहां ये खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, डिवाइन की तरफ, और अपने हाथों को फैलाया हुआ है, यानी कि ये सब रिसेप्टिव मोड में है, एक्सेप्ट करने की मुद्रा में है। अब हम यहाँ पर ये जो व्यक्तित्व दिखाए हैं, इनको पुराने कर्मों से रिलेट भी कर सकते हैं कि कुछ है जो पहले से दबा हुआ था। कब्र का अर्थ यहाँ पर ये दबा हुआ है और पुराने जैसे कहते हैं वो निकल के बाहर आ गए हैं, किसी पुराने कर्मों के फल यहाँ पर मिल रहे हैं। ये सभी कब्र में से बाहर निकलकर गुहार लगा रहे हैं दया की, या पुकार रहे हैं, या फिर कुछ मांग रहे हैं, लेकिन ये सरेंडर के पोज में है। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये देवदूत है, एंजेलिक विंग्स है इसके, और ये ट्रम्पेट बजा रहा है, बिगुल बजा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जब ये मदद मांग रहे हैं तो इधर से कोई एंजल आकर मदद दे रहा है, यानी संदेश पहुंचा रहा है, अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है इन सब के लिए। इसके जो कपड़े हैं ये हल्के नीले रंग के हैं, जो कि इसके विजडम को, इसकी नॉलेज को बता रहे हैं कि जो इन सबको इस बारे में ज्ञान मिलने वाला है। ये रेड क्रॉस का फ्लैग है जो कि मदद को बता रहा है कि यहाँ पर सेफ्टी देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, मदद देने के लिए यहाँ पर है। ये जितने भी व्यक्ति दिखाए हैं, क्योंकि ये कब्र में से उठे हैं, तो ये पुराने भूतकाल हो सकता है या फिर ऐसे जो बिल्कुल समाप्ति पर पहुंच चुके हैं। इन्होंने कोई भी वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, ये नेकेड हैं, जिसके कारण पता चलता है कि यहाँ पर कुछ भी छुपा नहीं है। कोई भी बातें या कोई भी पुराने कर्म जो कि छुपा दिए गए थे, गाड़ दिए गए थे, वो भी निकल के सामने आ गए हैं। सब कुछ सामने है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अर्थात एक जैसे कहते हैं कि चक्र पूरा हो चुका है, अब यहाँ पर जो पुराना था वो नया होकर सामने आया है। बदलाव पूरी तरह से होगा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर देवदूत की उपस्थिति एक पॉजिटिव सिनेरियो को दर्शा रही है, तो नए अच्छे कार्यों का मोटिवेशन भी ये कार्ड देता है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में इस कार्ड को कैसे रीड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको रिलेशंस या लव बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में रीड करते हैं तो हम देखते हैं अपनी इंट्यूशंस पर फोकस करिए। अगर आप या कोई और जो भी जिसके बारे में आप देख रहे हैं वो इस रिश्ते या इस बॉन्डिंग को लेकर ऑनेस्ट रहे हैं, तब उस समय पर जो अचीवमेंट्स हैं, जो भी आगे आने वाला समय है वो ठीक है। लेकिन अगर कुछ छिपा हुआ है तो हो सकता है कि वो सामने आ जाए। आपस के छिपे गूढ़ रहस्य सामने आ सकते हैं, उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें।
देवदूत यही समझा रहा है कि जो छुपी बातें सामने आने वाली हैं, अगर आप उनको एक्सेप्ट करके न्याय करते हैं अपने रिश्ते के साथ, तब आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज ये पूरी तरह से बदलाव को बता रहा है। अगर हम इसको करियर और प्रोफेशन से रिलेट करते हैं तो समझ सकते हैं कि ये करियर और प्रोफेशन में किसी नए बदलाव का सूचक है। हो सकता है कोई पहले का काम था जो आप कर रहे थे और आपने उसको छोड़ दिया था, अब आप उसको पुनः शुरू कर सकते हैं। मनी से रिलेटेड आपकी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट है जो इस समय फल दे सकती है। रेमेडी यहां पर हम अगर देखेंगे तो वो सीधी सी एकदम सामने जो आती है, इंट्यूशंस पर ध्यान देना, यानी कि मेडिटेशन करना। जितने भी व्यक्ति हैं सभी सुप्रीम पावर से ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, और यही एक कार्ड बता रहा है कि सरेंडर के भाव में आते हुए मेडिटेट करिए, अपने आप को कनेक्ट करिए, अपनी इंट्यूशंस पर फोकस करिए और एंजेलिक ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर मोड पर रहते हुए आगे बढ़िए। तो ये थे कुछ इंटरप्रिटेशंस एंड एनालिसिस अबाउट जजमेंट कार्ड। आई होप आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ तो अपने विचार यहाँ पर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।